हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी फाइन, है ना? ठीक ठाक होंगे सभी, कोरोना से बचाव कर रहे होंगे अपना। तो हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं फिर से हम, ठीक है? तो हिस्ट्री की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने किया था पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है? पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमने जो डायनेस्टीज थी उनको डिस्कस किया था, और फिर हमने इन्वेजन्स पढ़ी थी, जो भी फॉरनर डायनेस्टीज़ ने या फिर जो भी ग्रीक्स वगैरह फॉरनर्स ने इन्वेड किया था इंडिया में, तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है? तो अब जब आपका मौर्यन पीरियड ख़त्म हो जाता है, मौर्यन डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है, ठीक है? मौर्यन से रिलेटेड प्री मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन ख़त्म हो जाता है इंक्लूडिंग मौर्यन। तो नेक्स्ट वी हैव गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है? ये डायनेस्टी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे मौर्यन डायनेस्टी जो है, मौर्यन डायनेस्टी में बहुत ग्रेट रूलर्स हुए हैं, ठीक है? मैनी ग्रेट रूलर्स वर इन गुप्ता डायनेस्टी। तो सेम इन द केस Gupta period is also an important period for you because it also contain many great rulers, ठीक है? तो गुप्ता पीरियड जो है, हम इसकी शुरुआत देखते हैं। गुप्ता पीरियड जो है आपका शुरू कब से हुआ, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड, या फिर आप सीधे लिख सकते हो गुप्त डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं। गुप्ता पीरियड जो है वो आपका है 319 से लेके 550 AD तक, ठीक है? अब इंक्रीजिंग में चल रहा है टाइम, ठीक है? दैट मीन्स कि AD से शुरू हुआ है, 319 से लेके 550 AD तक आपका जो गुप्ता पीरियड है ये रहा है। गुप्ता डायनेस्टी आपकी जो गुप्ता पीरियड है वो रहा है, ठीक है? गुप्ता पीरियड जो है, दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द गोल्डन एरा ऑफ हिस्ट्री, ठीक है? गुप्ता पीरियड इज आल्सो नोन एज गोल्डन एरा ऑफ हिस्ट्री, ठीक है? इसको हिस्ट्री का, इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ठीक है? अब गुप्ता पीरियड जो है, जैसे हमने मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन पीरियड के वी हैव सोर्सेज, ठीक है? तो सेम हमारे पास गुप्ता पीरियड के भी कुछ सोर्सेज हैं। यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि गुप्ता पीरियड जो है इसमें कौन कौन से रूलर्स हुए हैं, ठीक है? तो वी हैव इंफॉर्मेशन ऑफ गुप्ता पीरियड फ्रॉम मैनी सोर्सेज, ठीक है? तो सोर्सेज आपके सबसे पहले हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आपके आते हैं सबसे पहले आपका मेहरौली पिलर एडिक्ट, ठीक है? सबसे पहले आता है आपका मेहरौली पिलर एडिक्ट, और ये किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है हमें? ये इंफॉर्मेशन देता है हमें चंद्रगुप्त के बारे में, ठीक है? मेहरौली पिलर एडिक्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट चंद्रगुप्त, ठीक है? सेकंड चंद्रगुप्त। नेक्स्ट वी हैव पुणे कॉपर एडिक्ट, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास पुणे कॉपर एडिक्ट, और जब का पुणे कॉपर एडिक्ट है ये अगेन इंफॉर्मेशन देता है अबाउट प्रभावती, ठीक है? एंड हु वाज प्रभावती? प्रभावती वाज अ डॉटर ऑफ, ठीक है? प्रभावती वाज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है? चंद्रगुप्त सेकंड की जो डॉटर थी प्रभावती, उसके बारे में ये एडिक्ट हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है? फिर है वी हैव जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है? Then we have Junagadh inscription, and Junagadh inscription give information about स्कंदगुप्त, ठीक है? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है स्कंदगुप्त के बारे में, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इलाहाबाद पिलर एडिक्ट,
इलाहाबाद पिल्लर एडिक्ट, ठीक है। और इलाहाबाद पिल्लर एडिक्ट हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट समुद्रगुप्त, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन देता है हमें अबाउट समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त हम सभी जानते हैं, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त इज आल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास बिलसाद इंस्क्रिप्शन, और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट कुमारगुप्त, ठीक है। ये सारे इसी डायनेस्टी के हैं, ठीक है। क्योंकि वी आर रीडिंग अबाउट गुप्ता पीरियड, तो गुप्ता पीरियड में जो भी गुप्ता डायनेस्टीज हैं, जो भी गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड पर्सन्स हैं, उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन, जिसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, ठीक है, फ्रॉम हु वी हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, एंड वेयर एवर वी गॉट दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, तो वो दोनों चीज़ें हमारे लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है कि इन्फॉर्मेशन किसके बारे में मिली है और कहाँ से मिली है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एरान इंस्क्रिप्शन, ठीक है। एरान इंस्क्रिप्शन या फिर एरन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वे ऑफ एरन इंस्क्रिप्शन, और ये इंस्क्रिप्शन ये समहाउ इम्पॉर्टेंट भी आपके लिए, क्योंकि यहाँ से हमें सती सिस्टम के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है। तो इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिली है ठीक है, भानुगुप्त के बारे में। और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये की पॉइंट में लिखना है, इससे हमें सती सिस्टम की भी इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, कि इन दैट टाइम सती सिस्टम वाज आल्सो फॉलोड। नेक्स्ट है इसी के लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। इसी के हैं लिटरेरी सोर्सेस, और लिटरेरी सोर्सेस मतलब जो कि रिटन फॉर्मेट में है, ठीक है। द सोर्सेस विच आर इन रिटन फॉर्मेट आर नोन एज लिटरेरी सोर्सेस। तो लिटरेरी सोर्सेस में आपके क्या क्या आते हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो लिटरेरी सोर्सेस में सबसे पहले आपके पास आते हैं कालिदास द्वारा लिखी गई रचनाएं, ठीक है। कालिदास ने जो भी रचनाएं लिखी हैं वो आपकी आती हैं सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेस में। तो कालिदास ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज में हमारे पास हैं कालिदास द्वारा लिखी हुई रचनाएं, ठीक है, बुक्स रिटन बाय कालिदास, ठीक है। बुक्स आर अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम एंड कुमार संभवम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव विशाखादत्त, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव विशाखादत्त, ठीक है। एंड विशाखादत्त की लिखी हुई हैं मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्तम,
ठीक है, दिस वर द बुक्स या फिर टेक्स्ट रिटन बाय विशाखा दत्त। नेक्स्ट है हमारे पास बाणभट्ट, बाणभट्ट में हमारे पास हर्षचरित एंड कादम्बरी। ठीक है, कालिदास में अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम। नेक्स्ट विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। फिर बाणभट्ट की रचनाएं हर्षचरित एंड कादम्बरी। ठीक है, फिर ब्राह्मीर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ब्राह्मीर, और ब्राह्मीर की है आपकी बृहत संहिता एंड पंच सिद्धांतिका। ठीक है, बृहत संहिता एंड पंच सिद्धांतिका। उसके बाद है हर्षवर्धन आपके एक रूलर भी हैं। ठीक है, और इन्होंने लिखी भी हुई हैं कुछ बुक्स। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने लिखी हैं नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आर्यभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट ने की कौन सी रचना, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका। ठीक है, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका। नेक्स्ट वी हैव धन्वंतरी, और इनकी अनुसिद्धांतिका। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव धन्वंतरी, और धन्वंतरी की क्या, अनुसिद्धांतिका। नेक्स्ट वी हैव पाणिनि, और इनकी क्या, अष्टाध्याय। ठीक है, पाणिनि और पाणिनि की क्या, अष्टाध्याय। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेज, दीज आर सम सोर्सेज फ्रॉम विच वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट गुप्ता पीरियड। ठीक है, कुछ सोर्सेज थे जिनके ज़रिए ही हमें गुप्ता पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इसमें एक और लिख लेना, वत्स्यमिहिर, और नाम है, लिखा है रावणवध। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज प्लस हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फ्रॉम विच वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट गुप्ता पीरियड, जहाँ से हमें गुप्ता पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, अब नेक्स्ट सोर्सेज हमने डिस्कस कर लिया। एरन इंस्क्रिप्शन वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि उससे हमें सती सिस्टम के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, तो नेक्स्ट
अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन जो गुप्ता पीरियड है, ठीक है। सोर्सेज डिस्कस कर लिए, अब गुप्ता पीरियड के बारे में हम जो मतलब जो गुप्ता पीरियड है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड में क्या है, आपकी गुप्ता डायनेस्टी है, ठीक है। तो अगर गुप्ता डायनेस्टी की बात करें, ठीक है, टॉकिंग अबाउट गुप्ता डायनेस्टी, इसको मिटा देते हैं ऊपर से कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अगर हम बात करें गुप्ता डायनेस्टी की, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो गुप्ता डायनेस्टी जो है इसकी फाउंडेशन किसने रखी, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी जो है इसके फाउंडर कौन थे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल बुक्स, ठीक है, जो गुप्ता डायनेस्टी है इसके फाउंडर माने जाते हैं, इसके फाउंडर माने जाते हैं श्रीगुप्त, ठीक है। गुप्त डायनेस्टी जो है इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो कौन है, आपके श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। श्रीगुप्त को एक टाइटल दिया गया है, टाइटल दिया गया है महाराज का, ठीक है। श्रीगुप्त फाउंडर है गुप्ता डायनेस्टी और श्रीगुप्त को ही टाइटल दिया गया है महाराज का, ठीक है। श्रीगुप्त के सन के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। श्रीगुप्त के सन का नाम यहाँ पे बताया गया है घटोत्कच, ठीक है। फाउंडर माने जाते हैं श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के सन का नाम बताया गया है घटोत्कच और श्रीगुप्त को टाइटल दिया गया था, टाइटल बताया गया है इनका महाराज, ठीक है। और घटोत्कच इनके सन थे, इनको भी टाइटल सेम ही दिया गया था, सेम महाराज का ही टाइटल इनको दिया गया, ठीक है। महाराज बोल के इनको बुलाते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल फाउंडर की, अब एक्चुअल फाउंडर हम किस बेस पे करते हैं कि ये जो डायनेस्टी है या कोई भी हमारा चीज़ है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी जो सबसे ज़्यादा फेमस है या वो उसकी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस टाइम पे हुई, ठीक है। तो ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट वी हैव इट्स एक्चुअल फाउंडर, ठीक है। फाउंडर तो श्रीगुप्त थे, ठीक है। its earlier founder was Shrigupta, first founder was Shrigupta, but if we are talking about actual founder means in whose reign the dynasty was developed, ठीक है। डायनेस्टी जो है उसका ज़्यादा विस्तार, डायनेस्टी की एक्सपेंशन जो है वो किसके टाइम पीरियड में ज़्यादा हुई, तो एक्चुअल फाउंडर इसके माने जाते हैं चंद्रगुप्त, ठीक है। और चंद्रगुप्त कौन से, फर्स्ट, क्योंकि इसके बाद और भी चंद्रगुप्त इस डायनेस्टी में आएंगे। जो पहले हमने चंद्रगुप्त पढ़े हुए हैं उनके साथ फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि वो जो चंद्रगुप्त हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है। उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मौर्यन डायनेस्टी के हैं, ठीक है। लास्ट जो हमने चंद्रगुप्त पढ़े थे दैट चंद्रगुप्त वॉज फ्रॉम मौर्यन डायनेस्टी, सो वी कैन इजिली डिफ्रेंशिएट हिम फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टीज चंद्रगुप्तास। But if we are talking about Gupta dynasty, then in Gupta dynasty we have we have और भी मतलब चंद्रगुप्तास हमारे पास आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास और भी फोर्थ कमिंग चंद्रगुप्तास हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको नंबरिंग देके चलेंगे। इनकी आपकी बुक्स जो है उसमें भी नंबरिंग दी हुई है, ठीक है। तो ये है आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही माना जाता है एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। और अगर हम चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पीरियड की बात करें तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइम पीरियड हमारे पास 319 से लेके 335 तक, ठीक है। चंद्रगुप्त का टाइम पीरियड है हमारे पास 319 से लेके 335 तक, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब गुप्ता डायनेस्टी एक्चुअल में शुरू हुई उससे पहले भी गुप्ता डायनेस्टी की जो नींव थी वो रखी जा चुकी थी श्रीगुप्त के द्वारा, लेकिन एक्चुअल में जो गुप्ता डायनेस्टी है उसका एक्सपेंशन या उसके बारे में जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो हमें ज़्यादा इसी टाइम पे मिलती है जब चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वो इस गुप्ता डायनेस्टी का रूलर बना, ठीक है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 319 to 335 इसका टाइम पीरियड है, मतलब एडी में है ये। और जैसे ही ये थ्रोन पे बैठा, ठीक है, 319 में ये थ्रोन पे बैठा, ठीक है। तो व्हेन ही सर्व एज ए रूलर, ठीक है, तो ही स्टार्टेड
ए न्यू ईयर, ठीक है। इसने क्या बोला कि जब मैं अब रूलर बन गया हूँ तो मेरे से ही अब क्या होगा, एक नई सेंचुरी, नया टाइम शुरू होगा, ठीक है। तो जब नया टाइम शुरू करते हैं, मतलब जैसे थ्री तो 319 AD, ठीक है। द एक्चुअल डेट वाज 319 AD, बट इसने क्या किया, इसने ये बोला कि अब यहीं से क्या होगा, एक नया एरा शुरू होगा, एक नई शताब्दी शुरू होगी। और इसने 319 AD में ही संवत बनाया, जैसे आपके कैलेंडर पे लिखे होते हैं शक संवत, है ना। तो अलग अलग विक्रम संवत, तो वहाँ पे संवत जो लिखे होते हैं जो कैलेंडर, तो इसने क्या किया, इसने गुप्त संवत की स्टार्ट रखी, ठीक है। ही हैज स्टार्टेड गुप्त संवत, मतलब इसने ये बोला कि अब मैं रूलर हूँ, अब मेरे टाइम से ही एक नया एरा शुरू होगा, नई सेंचुरी या फिर नया ईयर अभी से शुरू होगा, ठीक है। तो 319 AD में इन्होंने क्या कि गुप्त संवत की स्थापना रखी। और उसके बाद ही इनको टाइटल दिया जाने लगा महाराजाधिराज, ठीक है। आफ्टर ही स्टार्टेड गुप्ता संवत इन 319 AD, he was titled as महाराजा धीराज, ठीक है। he married with कुमार देवी, ठीक है। he married with कुमार देवी, ठीक है। कुमार देवी के साथ इनकी मैरिज हुई। और कुमार देवी किस डायनेस्टी से थी, या इसका क्या कुल था, तो ये थी लिच्छवी, ठीक है। ये किस डायनेस्टी से थी, ये थी आपकी लिच्छवी डायनेस्टी से, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ही वो फर्स्ट रूलर बने जिन्होंने गोल्ड प्लस सिल्वर कॉइन्स अपने क्या बोलते हैं, जो एरिया है, जो इनका एरिया था, जो अपने टाइम पीरियड में इन्होंने क्या की, सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर कॉइन चलाए, ठीक है। तो ही वॉज द फर्स्ट रूलर, यहाँ पर आप लिख सकते हो फर्स्ट गुप्ता रूलर, जिसने क्या किए थे, जिसने इशू किए थे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। फाउंडर की बात कर ली, वी हैव फाउंडर श्रीगुप्त, फर्स्ट फाउंडर श्रीगुप्त, देन वी हैव इट्स एक्चुअल फाउंडर चंद्रगुप्त स्टार्टेड गुप्ता संवत, देन ही वाज टाइटल महाराजाधिराज, मैरिड विद द लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, एंड ही बिकेम द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। नेक्स्ट, Chandragupta first was succeeded by his son. चंद्रगुप्ता फर्स्ट was succeeded by his son, ठीक है। इसको नेक्स्ट, इसके बाद थ्रोन पे जो बैठा इसका बेटा बैठा, और इसके बेटे का नाम था समुद्रगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद थ्रोन पे बैठा इसका बेटा, और इसके बेटे का नाम था समुद्रगुप्त। और इसकी अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 335 से लेके 375 AD तक, ठीक है। AD में जा रहे हैं, आप खुद आप लिख सकते हो, यू कैन राइट योर सेल्फ टाइम पीरियड AD, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद टाइमिंग शुरू हुई, इसके बाद शुरू हुआ समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड, जो कि इसका खुद का बेटा था, ठीक है। समुद्रगुप्त की टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त को एक टाइटल दिया हुआ है, ठीक है। समुद्रगुप्त को एक टाइटल से नवाजा गया है, ही वॉज गिवन ए टाइटल नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ही हैज बीन टाइटल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको टाइटल दिया गया है, क्यों नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको टाइटल दिया गया है, वाई ही इज टाइटल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, बिकॉज ही डिफीटेड मैक्सिमम रूलर्स एट दैट टाइम, ठीक है। तो क्यों टाइटल दिया गया, बिकॉज ही
ही डिफीटेड मैक्सिमम रूलर्स एट दैट टाइम, और इसने डिफीट किया था नियर अबाउट 12 रूलर्स इन साउथ। ही डिफीटेड नियर अबाउट 12 रूलर्स इन साउथ, ठीक है, साउथ के नियर अबाउट 12 रूलर्स को इसने क्या किया था, डिफीट किया था। और इसने 9 रूलर्स ऑफ नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ के 9 रूलर्स को भी इसने क्या किया था, डिफीट किया था, उनको भी हराया था, इसलिए इसको बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके बाद ही इसको एक और टाइटल भी दिया गया, इसको बोला गया विक्रमांत, ठीक है, ये भी इसको टाइटल दिया गया था, ठीक है, ये भी इसको टाइटल दिया गया था विक्रमांत का। अब इसने ही अपने टाइम पे अश्वमेध यज्ञ जो है, ठीक है, ही ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेध यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ इसने ऑर्गेनाइज करवाया। और उसके बाद इसने क्या बोला, इसका एक कोर्ट पोइट था, ठीक है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन करवाई, ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, और इसका ही एक कोर्ट पोइट था, ठीक है, इसका ही एक कोर्ट पोइट था जिसका नाम था हरिसेन, ठीक है, इसका कोर्ट पोइट था जिसका नाम था हरिसेन। और अश्वमेध यज्ञ इसने ऑर्गेनाइज करवाया। उसके बाद इसने अपने कोर्ट पोइट हरिसेन को बोला कि जो भी इसकी विक्ट्रीज हैं, ठीक है, जो भी इसकी विक्ट्रीज हैं उसके बारे में जो पिलर एडिक्ट है उसके ऊपर लिखवाओ, उसके ऊपर इंस्क्राइब करवाओ। और कौन से पिलर एडिक्ट के ऊपर, इलाहाबाद पिलर एडिक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसने अपने कोर्ट पोइट हरिसेन को बोला कि जो भी इसकी विक्ट्रीज हैं उनको रिटन फॉर्मेट में रखो, किसके ऊपर, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के ऊपर, ठीक है। ही ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेध यज्ञ and asked his court poet Harisen to write about all his victories over Allahabad inscription, ठीक है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के ऊपर अपनी सारी विक्ट्रीज को लिखवाने के लिए इसने बोला, ठीक है। अब ही वॉज आल्सो ए पोइट, ठीक है, ये जो समुद्रगुप्त था, ही वॉज आल्सो अ पोइट, ठीक है, एक पोइट भी था, ठीक है। और क्योंकि ये पोइट था इसलिए इसको कविराज भी बोला जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त जो था, ही वॉज आल्सो ए पोइट, ठीक है, ये एक पोइट भी था। और इसके साथ ही साथ ये क्या था, ये एक वीणा प्लेयर भी था, ठीक है, आल्सो वीणा प्लेयर, ठीक है, वीणा प्लेयर भी था, वीणा को भी बजाता था। और इसने अपने टाइम पे सबसे पहले इश्यूड वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स चलाए जिसके ऊपर वीणा प्ले करते हुए एक आदमी का चित्र बनाया गया था, ठीक है, इंस्क्राइब करवाया गया था वीणा प्ले करता हुआ एक पर्सन, ठीक है। इसने क्या किया, ही गेव फेवर टू बुद्धिज्म, ठीक है, इसने बुद्धिज्म को फेवर करा, ठीक है, बुद्धिज्म के लिए इसने बहुत सारे कार्य किए, ठीक है, लिख लो, गेव फेवर टू बुद्धिज्म, ठीक है, ही गेव फेवर टू बुद्धिज्म। और अगर हम बात करें इसकी, तो इसके आपकी जो हिस्टोरिकल बुक, आपकी जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसमें इसके 2 सन्स बताए गए हैं, ठीक है, इसमें इसके 2 सन्स बताए गए हैं। एक सन है इसका रामगुप्त और दूसरा सन है इसका चंद्रगुप्त। अब ये चंद्रगुप्त जो है ये भी गुप्ता डायनेस्टी का ही है, और पहला चंद्रगुप्त हो गया, अब उसके बाद दूसरा है, इसलिए इसको हम चंद्रगुप्त सेकंड बोलेंगे, ठीक है। 2 बेटे थे रामगुप्त और चंद्रगुप्त, ठीक है।
चंद्रगुप्त को हम चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से बोलेंगे, क्यों? ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो दो सन्स है इसके, रामगुप्त एंड चंद्रगुप्त। तो सबसे पहले जो थ्रोन पे बैठा समुद्रगुप्त के बाद वो बैठा रामगुप्त, कब से लेके कब तक? 375 से लेके 375 AD से लेके 380 AD तक, ठीक है। 375 से लेके 380 तक थ्रोन पे बैठा रामगुप्त, और रामगुप्त के बाद नेक्स्ट जो थ्रोन पे बैठा वो बैठा चंद्रगुप्त 380 से लेके 413 AD तक, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि जो रामगुप्त था इसी के टाइम पीरियड में जो सती थी, ठीक है, रामगुप्त के टाइम पे ही सबसे फर्स्ट सती हुई है। जो लेडी सबसे पहले सती हुई थी वो रामगुप्त के टाइम पीरियड में ही हुई है। और इस लेडी का नाम नहीं बताया हो, बस ये बताया हो कि ये जो लेडी है वो इसका ही एक सेनापति था, ठीक है। उसका नाम था गोपराज, ठीक है। ये गोपराज की वाइफ है, गोपराज वाइफ, ठीक है। टू सन्स, रामगुप्त, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त सेकंड बोलेंगे। रामगुप्त टाइम पीरियड ऑफ रामगुप्त 375 to 380 एंड चंद्रगुप्त टाइम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त 380 to 413 AD एंड इट इज फाउंड दैट, ठीक है, एविडेंसेस, सम एविडेंसेस, कुछ एविडेंसेस हमें मिले हैं, ठीक है। ऑन सम एविडेंसेस वी हैव फाउंड दैट द फर्स्ट सती, ठीक है, द फर्स्ट लेडी टू हु वाज अ सती है, ही वाज द वाइफ ऑफ गोपराज एंड हु वाज गोपराज? गोपराज वाज अ सोल्जर इन हिज, गोपराज वाज इज सोल्जर, ठीक है। तो इसका सोर्स आपको बता चुकी हूँ पहले, एरन इंस्क्रिप्शन सती सिस्टम का सोर्स है, ठीक है। इसका सोर्स आपका एरन इंस्क्रिप्शन, एरन इंस्क्रिप्शन इसका सोर्स है। यहाँ से हमें पता चलता है कि द फर्स्ट सती वाज द फर्स्ट लेडी हु वाज अ सती, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। मॉडर्न के बारे में आप लोग बोल रहे थे, तो मॉडर्न पहले इसको हम फिनिश कर लेते हैं अभी, ठीक है। एंशिएंट हमने शुरू किया, अभी एंशिएंट को ही मैं बीच में से छोड़ दूंगी, फिर आपको एंशिएंट भी समझ नहीं आएगी और फिर मॉडर्न भी समझ नहीं आएगी। तो एंशिएंट को कर लेते हैं पहले, इसको फिनिश कर लेते हैं, बस एक दो ही टॉपिक रहता है इसके बीच में और एंशिएंट आपकी खत्म है। उसके बाद में मिडीवल नहीं करवाऊंगी आपको, मिडीवल बाद में करवाएंगे, मॉडर्न पहले करवा लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद मॉडर्न स्टार्ट करेंगे एंशिएंट के बाद, लेकिन पहले एंशिएंट को कंप्लीट कर लो, ठीक है। पहले एंशिएंट की नॉलेज पूरी ले लेते हैं ना, ऐसे फिर एंशिएंट भी बीच में रह जाएगी, फिर हम मॉडर्न स्टार्ट कर लेंगे। तो एक चीज़ की तरफ तो हमारा होना चाहिए ना, कंसंट्रेशन एक चीज़ की तरफ होनी चाहिए पहले। तो पहले इसके बारे में कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जब करेंगे ना स्टार्ट, नेक्स्ट मिडीवल नहीं करेंगे, नेक्स्ट मॉडर्न ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अभी आज के लिए इतना ही रखो, बाकी कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगी आगे चंद्रगुप्त के बारे में, और उसके बाद जो भी नेक्स्ट रूलर्स आएंगे बस थोड़ा सा ही, इसके बाद फिर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आप तब तक जो पुराना वाला है, पहले वाला है, वो पढ़ो, इसको पढ़ो, ठीक है। और अपना थोड़ा बचाव रखो, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।